सोचो अगर वन पीस का एंड सिर्फ एक ट्रेजर मिलने पे खत्म ना हो। सोचो अगर लूफी पायरेट किंग बनने के बाद भी अपने सबसे बड़ा काम कंप्लीट ना कर पाए। सोचो अगर जिसे हम अभी तक विलेन समझते रहे हैं वो असल में वर्ल्ड के लिए नेसेसरी हो। वन पीस सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक फिलोसफी है, ये एक पॉलिटिकल स्टोरी है, ये एक इमोशनल जर्नी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक प्लान्ड मास्टरपीस है। इचिरो ओडा एक ऐसे राइटर है जो 20 साल पहले बोले गए एक डायलॉग को आज रिलेवेंट बना देता है। हर पैनल, हर सिंबल, हर लाफ, हर टीयर, सब कुछ किसी फ्यूचर रिवील के लिए सेटअप होता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप वन पीस थ्योरीज जो सिर्फ फैन इमेजिनेशंस नहीं है बल्कि जो मांगा के हिंट्स, फोरशैडोइंग और लोर के अकॉर्डिंग फ्यूचर में सच हो सकती है। ये वो थ्योरीज है जो वन पीस के एंड को सिर्फ एपिक नहीं बल्कि हिस्टोरिक बना सकती है। तो वीडियो को इन तक देखना क्योंकि लास्ट थ्योरी तुम्हारा वन पीस को देखने का नजरिया ही बदल देगा। वन पीस की दुनिया हमेशा से ही स्ट्रेंज रही है, कभी डेजर्ट आइलैंड, कभी स्काई आइलैंड, कभी आइस, कभी फायर, कभी मैकेनिकल आइलैंड्स। ये सब नेचुरल लगता है लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सब अननेचुरल वेराइटीज है। थ्योरी कहती है कि वन पीस की वर्ल्ड पहले एक यूनिफाइड एडवांस सिविलाइजेशन थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी, रेसेस और कल्चर साथ में रहते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतना डेंजरस था कि पूरी दुनिया को डुबा दिया गया और जो हम आज देख रहे हैं वो उस सिविलाइजेशन के सिर्फ अपर रिमेन्स थे। इस थ्योरी के कुछ पावरफुल एविडेंसेस। पहला, व्हाइट सेंचुरी। व्हाइट सेंचुरी सिर्फ मिसिंग हिस्ट्री नहीं है, ये इंटेंशनली इरेज की गई हिस्ट्री है। अगर वो हिस्ट्री हार्मलेस होती तो इरेज करने की क्या जरूरत थी। व्हाइट सेंचुरी में शायद एक ऐसा वार हुआ था जिसमें पुरानी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी। दूसरा है एंशिएंट वेपन्स। प्लूटोन, पोसिडियन और यूरेनियस, ये सिर्फ वेपन्स नहीं लगते, ये वर्ल्ड ऑल्टरनिंग मशीन लगते हैं। प्लूटोन एक आइलैंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, पोसिडन सी किंग्स को कंट्रोल कर सकता है, यूरेनियस अभी तक मिस्ट्री है और सबसे डेंजरस भी हो सकता है। अगर ये सब वेपन्स एक ही टाइम पे यूज किया गया हो तो इमेजिन करो क्या होगा। ग्लोबल डिस्ट्रक्शन, मैसिव फ्लड, सिविलाइजेशन का एंड। और तीसरा, फिशमैन एंड मार्मेड्स। फिशमैन और मार्मेड्स को नॉर्मली फैंटेसी क्रिएचर्स माना जाता है लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड लॉजिक से देखो तो ये स्पीसीज एक फ्लडेड वर्ल्ड के लिए परफेक्ट एडेप्टेशन लगती है। हो सकता है ये एवोल्यूशन का रिजल्ट हो सकता है एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट हो सकता है ये पुरानी सिविलाइजेशन का नेचुरल रिस्पॉन्स हो डिजास्टर्स के बाद। और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है नोआ शिप। नोआ शिप सिर्फ रैंडम आर्क एलिमेंट नहीं है, नोआ एक इमरजेंसी एवैक्यूएशन शिप है। इसका साइज, इसका स्ट्रक्चर, इसका पर्पस सब कुछ बताता है कि ये एक मैसिव डिजास्टर के लिए बनाया गया था। अगर ये थ्योरी सच हुई तो वन पीस का एंड सिर्फ ट्रेजर रिवील नहीं होगा, ये पूरी दुनिया का ट्रू ओरिजिन स्टोरी होगा। सब लोग जानते हैं लूफी का गोल है पायरेट किंग बनना, लेकिन क्या ये सच में उसका सबसे बड़ा ड्रीम है? ओडा ने हमें बहुत बार हिंट दिया है कि लूफी का एक और ड्रीम है। जब लूफी अपना रियल ड्रीम बताता है, एस हंस पड़ता है, साबो शॉक हो जाता है, स्ट्रॉ हैट सरप्राइज हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट, रॉजर ने भी सेम ड्रीम देखा था। रॉजर और लूफी के ड्रीम सेम है, तो क्या पायरेट किंग बनना ही वो ड्रीम है? नहीं, क्योंकि पायरेट किंग बनना एक प्रोसेस है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। तो रियल ड्रीम्स कुछ ऐसा हो सकता है। पहला, वर्ल्ड को फ्री बनाना। लूफी हमेशा से फ्रीडम का सिंबल रहा है, वो किसी को रूल नहीं करता, वो किसी को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ चेन्स तोड़ता है। हर आर्क में वो स्लेव्स को फ्री करता है, वो डिक्टेटर्स को गिराता है, वो ऑप्रेस्ड लोगों को होप देता है। हो सकता है लूफी का ड्रीम हो मैं पूरी दुनिया को फ्री करूंगा। दूसरा है पूरी वर्ल्ड को एक पार्टी में लाना। ये चाइल्डिश लगता है इसीलिए लोग हंस देते हैं, लेकिन अगर तुम वन पीस की थीम देखो तो पार्टीज हमेशा यूनिटी का सिंबल होती है। डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एनिमीज, सब साथ में। हो सकता है लूफी का ड्रीम हो सब लोग एक साथ हंस सके। और नंबर 3, बॉर्डर्स खत्म करना। वन पीस वर्ल्ड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स ऊपर रहते हैं, स्लेव्स नीचे, फिशमैन अलग, ह्यूमंस अलग। लूफी इन सब को तोड़ता है, उसके लिए कोई सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल होते हैं। अगर ये थ्योरी सच हुई तो वन पीस का एंड सिर्फ एक पायरेट स्टोरी नहीं होगा, वो एक ग्लोबल रेवोल्यूशन होगा। जब भी हम वन पीस में विलेंस की बात करते हैं तो ब्लैकबियर्ड का नाम ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाता है। ग्रीडी, क्रूएल, मैनिपुलेटिव, पावर हंग्री। लेकिन ओडा कभी कभी अपने मेन विलेंस को सिंपल नहीं बनाता। ब्लैकबियर्ड का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है। सबसे पहली स्ट्रेंथ चीज, ब्लैकबियर्ड सोता नहीं। ये फैक्ट सिर्फ रैंडम नहीं है, ये उसकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के बारे में बहुत कुछ बताता है। पहला, ब्लैकबियर्ड और उसका स्ट्रेंज बॉडी। मार्को ने मैरिनफोर्ड में कहा था उसका बॉडी स्ट्रक्चर
नॉर्मल नहीं है, ये एक मैसिव हिंट है। ब्लैकबियर्ड 2 डेविल फ्रूट यूज कर सकता है, ये चीज इम्पॉसिबल मानी जाती है। तो कैसे? थ्योरी कहती है ब्लैकबियर्ड के अंदर 3 सोल्स या 3 पर्सनैलिटीज है, इसीलिए उसका जॉली रॉजर में 3 स्कल्स है, इसीलिए वो कभी सोता नहीं, इसीलिए वो मल्टीपल डेविल फ्रूट संभाल सकता है। हर पर्सनैलिटी अलग अलग डिजायर रिप्रेजेंट करती है, पावर, केओस, कंट्रोल। दूसरा, ब्लैकबियर्ड और लूफी 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन है। ब्लैकबियर्ड और लूफी सरप्राइजिंगली बहुत सिमिलर है, दोनों अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट है, डेस्टिनी से कनेक्टेड है, फ्रीडम चाहते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। लूफी चाहता है सब फ्री हो, ब्लैकबियर्ड चाहता है वो फ्री हो, चाहे बाकी सब बर्बाद हो जाए। ये कॉन्ट्रास्ट ओडा ने इंटेंशनली बनाया है। और तीसरा, ब्लैकबियर्ड इज इक्वल टू नेसेसरी इविल। हो सकता है ब्लैकबियर्ड सिर्फ विलेन ना हो सकता है वो एक नेचुरल डिजास्टर जैसा हो, जैसे फायर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है ताकि नया फॉरेस्ट ग्रो हो सके। ब्लैकबियर्ड वर्ल्ड के पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, फेक जस्टिस, सब कुछ। और उस डिस्ट्रक्शन के बाद लूफी आएगा नए वर्ल्ड के लिए। केओस से डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन से रीबर्थ। ये एक एंशिएंट स्टोरी टेलिंग पैटर्न है। अगर ये थ्योरी सच हुई तो ब्लैकबियर्ड को सिर्फ इविल कहना गलत होगा, वो एक कैटलिस्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।